कृष्णस्य द्रविणं राधा राधा या द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी कि राधा अष्टमी का महापर्व आने वाला है। श्रीमती राधा रानी सबको प्रिय हैं क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। वे जगत जननी हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जब श्रीमती राधा रानी की बात आए और बरसाना के विषय में ना कहा जाए तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इस धरातल पर बरसाना धाम में प्रकट हुई थी। जिस प्रकार गोकुल, मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित हैं और अत्यंत पावन भूमि है, उसी प्रकार बरसाना धाम श्रीमती राधा रानी की पावन क्रीड़ा स्थली है। और इस बरसाना धाम की रज की कण कण में श्रीमती राधा रानी समाई हुई है। उनकी विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी करुणा छिपी हुई है। हो सकता है आप में से कई भक्तों ने बरसाना धाम की यात्रा नहीं की होगी, तो इसीलिए इस आने वाली राधाष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम आपको बरसाना धाम की एक विशेष मानसिक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम बरसाना धाम की उन गलियों में घूमेंगे जहां पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की थी। तो क्या आप तैयार हैं आज की हमारी बरसाना धाम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए? तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम तैयार हैं। और चलिए हम अपनी आज की मानसिक यात्रा का आरंभ करते हुए चलते हैं बरसाना धाम में, जिसकी मिट्टी के कण कण में श्रीमती राधा रानी और उनकी दिव्य लीलाएं, उनकी गाथाएं विराजमान हैं। आइए आज की राधा अष्टमी विशेष कथा का आरंभ करते हैं और चलते हैं बरसाना धाम की पावन भूमि पर। आइए। मथुरा से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए 25 मील की दूरी पर श्रीमती राधा रानी का नित्य धाम बरसाना या वृषभानुपुर स्थित है। बरसाना में स्थित पहाड़ी को ब्रह्मांचल कहा जाता है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पहाड़ बनकर आ गए थे। इस पहाड़ी के 4 शिखर, जो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख के प्रतीक हैं, ये शिखर हैं भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। यहाँ भानगढ़ के ऊपर करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर श्री जी राधिका का सुंदर मंदिर स्थित है, जिसके मुख्य विग्रह को लाडली लाल जी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। अत्यंत सुंदर लाल और सफेद पत्थरों से बने हुए इस महल को अद्भुत शिल्प कार्य, सुंदर चित्रों, स्तंभों और वक्राकार कमानों से सजाया हुआ है। नीचे से ऊपर जाने के लिए अंदाजित 200 कदम ऊपर चढ़ना पड़ता है। इतिहास कहता है कि मुगल साम्राज्य के समय में इस मंदिर का पुनः नवीनीकरण हुआ था और उस समय के राजा टोडरमल की सहायता से वो करवाया गया था नारायण भट्ट द्वारा। शिखर पर बने सुंदर मंदिर के नीचे वृषभानु महाराज का महल है, जहाँ श्रीमती राधा रानी ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ पर आप वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता, उनके पुत्र श्रीदामा और श्री राधा रानी के विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है और अन्य एक स्थान पर राधा रानी और अष्ट सखियों का भी सुंदर मंदिर बना हुआ है। शिखर पर स्थित इस मंदिर से आप पूरे बरसाना के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल सामने से निकलने वाले रास्ते को पार करके जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ एक सुंदर सरोवर है, जिसका नाम है पीली पोखर। इसके पीछे का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक समय यशोदा माता ने राधा रानी को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हुए उनके हाथों में हल्दी का लेप लगा लिया था।
ये देखकर राधा रानी को अत्यंत लज्जा आ गई और उन्होंने इसी सरोवर में जाकर अपने हाथ धोए थे। परिणाम स्वरूप उसके बाद से इस सरोवर का पानी पीला हो गया और तब से उसे पीली पोखर के नाम से जाना जाता है। बरसाना के मुख्य मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही आता है मानगढ़। मानगढ़ यानी वो स्थान जहाँ श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर मान लीला करती हैं और स्वयं श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए आते हैं। एक दिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे आए ही नहीं। कुछ समय बाद राधा रानी को पता चला कि वे जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी वे तो चंद्रावली से मिलने के लिए चले गए थे। और बस फिर क्या था, राधा रानी को बहुत क्रोध आया। अपने इस दिव्य भाव को प्रकट करते हुए वे इसी स्थान पर आ गई थी। जब श्री कृष्ण को पता चला तो वे उन्हें मनाने के लिए वहाँ पर आए। राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, उनसे क्षमा मांगी, उनके समक्ष हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रोए भी, लेकिन राधा रानी का मान भंग नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने ललिता सखी और विशाखा सखी की सहायता ली और उन दोनों की सहायता से श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को प्रसन्न किया। ये लीला जिस स्थान पर हुई थी वही है मान मंदिर। यहाँ के मुख्य मंदिर से अंदर जाते हुए एक छोटा सा गुफा का रास्ता भी दिखाई देता है, जहाँ राधा रानी रूठकर बैठ जाती थी। आज भी इस मंदिर के दर्शन किए बिना बरसाना की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बरसाना में ऐसे और भी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी ने अनेक लीलाएं की थी, जैसे कि दान बिहारी मंदिर, मोर कुटीर, राधा कुशल बिहारी मंदिर इत्यादि। दान बिहारी मंदिर के विषय में कहा जाता है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय भगवान ने राधा रानी को तुला में रखकर उनके जितना धन अपने उस भक्त को दिया था और तभी से इस स्थान को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोर कुटीर एक पहाड़ी पर स्थित एक अत्यंत सुंदर कुटिया है, जहाँ राधा रानी और कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए मोर आया करते थे। एक और मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोर की तरह नृत्य किया था, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। एक और स्थान है जिसे राधा कुशल बिहारी मंदिर कहते हैं। ये मंदिर राजस्थान के किलों और महलों जैसा लगता है। ये वो स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ विश्राम करने के लिए आया करती थी। इस मंदिर के आसपास सुंदर पेड़ पौधे और फूलों के बगीचे हैं और ये अत्यंत रमणीय स्थान है। ऐसे ही अनेक सुंदर मंदिरों और लीला स्थलियों से सजा हुआ है व्रजधाम। आपको इस व्रजधाम की संक्षिप्त मानसिक यात्रा कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली बार आप कहाँ जाना चाहते हैं ये भी हमसे अवश्य साझा कीजिएगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो रही है और यदि आप वैदिक सभ्यता के प्रसार के इस अभियान में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस राधा अष्टमी के पावन पर्व पर राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी कृपा का पात्र बनाएं और हम सदैव उनकी तथा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रह सके। हरे कृष्णा।